हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास में। जैसा कि आज का टॉपिक है एमपीटीईएलटी के प्रथम वर्ष का विषय योग शिक्षा की इकाई यूनिट 4। अगर आपने इकाई यूनिट 1, 2, 3 नहीं देखी होंगी तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, ठीक है। तो इकाई यूनिट जो 4 है, जिसका नाम क्या है हमारा, शरीर रचना विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव। शरीर रचना विज्ञान है ना, शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका विज्ञान हम पढ़ेंगे। और मानसिक मतलब मानसिक स्वास्थ्य है ना, मेंटल जो हेल्थ होती है उस पर योग का कैसे प्रभाव पड़ता है वो अब इस अध्याय में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, और हम इस इकाई यूनिट में देखेंगे इसकी ब्लूप्रिंट है ना, जैसा कि हम हर इकाई में देखते हैं। हर इकाई में हम क्या देखते हैं, ब्लूप्रिंट देखते हैं। अंक योजना से पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें क्या है, एक मैप मिल जाए, एक स्ट्रक्चर मिल जाए कि इस कैसे हम क्या करते हैं, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। मतलब अगर इकाई में जैसे कि अगर है एक लॉन्ग आंसर है तो हम शॉर्ट्स क्यों पढ़ेंगे, है ना, एमसीक्यू क्यों पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई इकाई में क्या है, एमसीक्यू ही है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हमको क्या करना है, कम समय में हमको क्या करना है, अच्छा क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे क्या करने हैं, मतलब सिलेबस कवर करना है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको, क्या है, सटीक पढ़ना है, ठीक। तो अंक योजना पे बढ़ते हैं हम, ब्लूप्रिंट पे बढ़ते हैं। जो ब्लूप्रिंट है हमारा कुछ इस प्रकार से है। अंक योजना कुल अंक 8 है। इस इकाई पे कितने अंक है, 8 अंक, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे इसमें से, 2 मार्क के, है ना। एमसीक्यू टाइप की वीडियो आपको क्या मिलेंगी, सेपरेट मिलेंगी, अलग, सारे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो क्या पूछे जाएंगे, 2 है, 2 मार्क्स के है, इस यूनिट से बनेंगे। फिर है 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा जो वेरी शॉर्ट रहेगा, है ना, जिसमें शब्द सीमा आपको पता है कितनी रहेंगी, 30 शब्द से 45 शब्द में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर लिखना है, ठीक। और 4 मार्क का क्या रहेगा, एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब इस लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेगा आपका, 4 अंक का एक प्रश्न इसमें से, ठीक। तो ये हो गई हमारी क्या, अंक योजना। फिर अब मैं थोड़ा बता दूं कि अगर आप एमपीटीईएलटी के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के क्या करना चाहते हो, संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो ना, तो आप हमारा जो संपूर्ण कोर्स है उसे क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो, ठीक है। कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या प्रोवाइड, क्या क्या किया जाएगा, इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स, है ना। हैंड रिटन आपको क्या रहेंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पीवाईक्यूज रहेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन विद आंसर, क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आंसर भी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और वीडियो लेक्चर रहेंगे, और साथ ही साथ मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू टाइप के भी आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक। कोर्स वैलिडिटी रहेंगी कितनी, 1 ईयर की, जी हाँ, 1 साल तक आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स से, संपूर्ण कोर्स से क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, ठीक। और पढ़ाई कर सकते हो, ठीक। 101% आपकी तैयारी जो है वो कराई जाएंगी। अगर आप इसी वीडियो से क्या करते हो, कोर्स परचेस करते हो, तो आपको क्या मिलता है, 33% का क्या मिलता है, ऑफ है। क्योंकि अभी जो एग्जाम टाइम चल रहा है, एग्जाम टाइम के लिए क्या किया है, 30% का, 30% का क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है, ठीक। अब कोर्स परचेस करने के लिए क्या करना है, कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप लिंक दी है, लिंक से क्या करें, ऐप डाउनलोड करें और क्या करें, कोर्स को परचेस करें, ठीक। अब मूव करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, है ना। हेल्थ किसे कहते हैं हम, हमारी जो शारीरिक मानसिक जो स्थिति होती है वो क्या होती है, अगर अच्छी है ना, शारीरिक मानसिक रूप से हम क्या है, हष्ट-पुष्ट है, तो हम क्या कहते हैं कि हम क्या है, स्वस्थ है, हम क्या है, हेल्दी है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है, क्या है चैप्टर का नाम, शरीर की रचना विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव। तो अब सबसे पहले क्या पूछेगा कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो स्वास्थ्य के शब्दकोश के अनुसार, स्वास्थ्य के शब्दकोश के अर्थ के अनुसार, शारीरिक बीमारी या कष्ट से विशेष रूप से मुक्त शरीर, है ना। ये क्या है, थ्योरी है या डेफिनेशन है, परिभाषा है, ठीक। कि शारीरिक बीमारी या कष्ट से विशेष रूप से क्या है, हमारा शरीर क्या हो, मुक्त शरीर हो, मन एवं आत्मा में स्वस्थ एवं सशक्त होने की क्या हो, शक्ति हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम स्वस्थ है ना। मन हमारा खुश है ना, आत्मा अच्छी है ना। अच्छी का अर्थ क्या है, शुद्ध, या फिर हम क्या है, स्वस्थ हो, ठीक है। कष्ट से क्या हो, हमारा शरीर मुक्त हो, मतलब हमें किसी प्रकार की क्या कोई भी कष्ट ना हो, है ना, हाथ पर मतलब दर्द देते हैं या फिर जो भी हो, ठीक है।
तो ये क्या हो, कष्ट से क्या हो, निरोगी हो, है ना, हमारा शरीर क्या हो, निरोगी हो, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या, स्वस्थ है। ठीक, स्वास्थ्य को उस अवस्था के रूप में भी परिभाषित किया जाता है कि जिसमें शरीर की मानसिक एवं गतिविधियों का वातावरण के साथ संतोषजनक तरीके से क्या हो, समायोजन हो। गतिविधियों का वातावरण, है ना, हम जो भी काम करते हैं, जो भी गतिविधियां करते हैं, क्या होता है, इन्वायरमेंटल जो चीजें होती है उसके साथ क्या हो, हम क्या हो, तालमेल बिठा सके। हमारा जो शरीर है वो क्या हो, मानसिक रूप से, है ना, फिजिकल रूप से, है ना, मेंटली, और जो भी फिजिकल रूप से क्या हो, उसके साथ क्या हो, तालमेल बिठा सके, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या है, स्वस्थ है। ठीक, फिर है स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक बीमारी, ये दूसरी डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन अलग है, ये परिभाषा अलग है, ये दूसरी है, शॉर्ट है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक बीमारी या कष्ट से मुक्त होना नहीं, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से क्या हो, सशक्त हो, तंदुरुस्त हो। ठीक है, तंदुरुस्त होने की क्या है, स्थिति है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम क्या हो भाई, शारीरिक रूप से, है ना, फिजिकल रूप से, मेंटली रूप से, मानसिक रूप से, है ना, सामाजिक सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही है, गतिविधियां जो हो रही है वातावरण के अनुसार, आध्यात्मिक, है ना, पूजा पाठ से, ये सब चीजों में हम क्या बने, सशक्त बने। हम सब चीजें क्या करो, इन्वायरमेंटल में क्या को, मतलब इन्वायरमेंटल के थ्रू या उसके अकॉर्डिंग क्या हो, हम उसमें तालमेल बिठा ले। ठीक है, तो ये कहलाता है स्वस्थ। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंत, अंत का अर्थ होता है अंदर, स्त्रावित, स्त्रावन करने वाली, और ग्रंथियां ग्लैंड। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हम किसे कहते हैं, है ना, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्या होती है, कुछ ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती हैं, आपको पता होगा, है ना, साइंस, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें साइंस से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, बनेगा ही क्वेश्चन, है ना। तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के टिश्यूज होते हैं ना, ऊतक जिसको हम कहते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म क्या करते हैं, है ना, ऊतक। तो ऊतक क्या, इसका काम क्या होता है, ऊतक मतलब जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाओं से मिलकर टिश्यूज फॉर्म करते हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं। आपको पता होगा, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम जो वर्क करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जो भी ऊतक होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, इसमें से क्या होता है, रासायनिक पदार्थ रिलीज होता है, रासायनिक पदार्थ स्त्रावित करता है। ठीक है, स्त्रावन करता है। ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, हॉर्मोन्स कहते हैं, है ना। हॉर्मोन्स जब एक एज लिमिट हो जाती है ना, आप एक मतलब किशोर अवस्था में आते हो, तो हॉर्मोन्स क्या होती है, रिलीज होती है। हॉर्मोन्स का क्या होता है, स्त्रावन होता है हमारे शरीर में। अब हॉर्मोन्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर का विकास करना, है ना। वृद्धि हॉर्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। ठीक, तो हॉर्मोन्स जीव और उसके विकास में क्या होता है, मदद करता है ना, विकास की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है, तालमेल बिठाने का क्या करता है, काम करता है। ठीक, अंतःस्रावी कुछ ग्रंथियां है जो नीचे दी गई है, इसमें से हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्लैंड जो होती है उसमें से थायरॉक्सिन क्या निकलता है, हॉर्मोन्स निकलता है। ठीक है, पैराथायराइड, है ना, थायराइड आपने सुना होगा, अग्नाशय जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, पिनियल ग्रंथि, ये सब क्या है, ग्लैंड है, शामिल है। ठीक है, इसमें ग्रंथियों में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ कि मास्टर ऑफ ग्रंथि, है ना, मास्टर ऑफ ग्लैंड किसको कहते हैं, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तनाव, स्ट्रेस किसे कहते हैं ना, तनाव किसे कहते हैं। तनाव आपको पता है, हर एक दूसरे व्यक्ति को, हर एक पहले या दूसरे हम कह सकते हैं कि क्या होता है, स्ट्रेस होता ही है किसी ना किसी का, है ना। अभी जैसे कि अगर एग्जाम आ रहा है तो हमें क्या होगा, विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी जीवन में स्ट्रेस वही होता है एग्जाम का, पढ़ाई का, है ना। थोड़ा बड़े हो जाओ तो फिर वही माता पिता को अपने बच्चों का टेंशन होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, हर एक व्यक्ति को है। ठीक, तो स्ट्रेस की डेफिनेशन कुछ विद्वानों द्वारा दी है, जैसे कि रिचर्ड लेजर्स के अनुसार है कि जो तनाव है वो क्या है, एक उद्वेग स्थिति है। उद्वेग का अर्थ होता है जिस घबराहट, है ना, एंजाइटी फील होना, है ना। अगर हम हमारे अनुकूल, है ना, हमारे अनुकूल, है ना, हमारे जैसे कोई बात हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, तो हमारी जो भी मेंटली हेल्थ होती है ना, ठीक है, फिजिकल रूप से तो हम वैसे के वैसे दिखते हैं, लेकिन जो मेंटली रूप से क्या होता है, हम एंजाइटी फील करते हैं ना, घबराहट फील करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं उद्वेगपूर्ण स्थिति, है ना, जिसमें हम हमारे मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। हमारा जो मस्तिष्क है उस पर हमारा क्या नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। हम क्या है, हमें एंजाइटी फील होती है, हम डिप्रेशन भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है उद्वेगपूर्ण स्थिति।
अब उद्वेगपूर्ण जो स्थिति होती है वो कब पैदा होती है भाई? जब घटनाएं और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, हम अगर किसी व्यक्ति पर क्या है, घटनाएं है, जिम्मेदारियां है, जिसमें जो जो व्यक्ति है वो उसका सामना करने में क्या हो, क्षमता, मतलब सामना करने की जो क्षमता है उसमें ना हो, है ना, तो ये होती है उद्वेगपूर्ण स्थिति या तनाव। तो हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि तनाव एक उद्वेगपूर्ण स्थिति है जो तब पैदा होती है जब घटनाएं और जिम्मेदारियां व्यक्ति के सामना करने की जो क्षमता होती है ना, जूझने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, अधिक बढ़ जाती है ना। ठीक है, तो ये होता है क्या, तनाव, स्ट्रेस, रिचर्ड लेजर्स के अनुसार। अब हम देखते हैं क्रो के अनुसार, है ना, क्रो भी कोई एक विद्वान होगा, तो उसके अनुसार क्या है, तनाव या संघर्ष उस समय पैदा होते हैं, उत्पन्न होता है। तनाव या संघर्ष, तनाव भी वही है, संघर्ष भी वही है, ठीक है। तो तनाव जो स्ट्रेस होता है वो कब पैदा होता है भाई, जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है, पर्यावरण है ना, इन्वायरमेंटल जो भी चीजें होती है, वातावरण जो भी चीजें होती है, उसमें शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचि और इच्छाओं के क्या हो, अनुकूल ना हो या विपरीत कार्य करती हो, है ना। अब जैसे इन्वायरमेंटल चीजें अगर अपने अनुरूप हो रही है, हमको चाहिए कुछ और, है ना, हमको चाहिए सरकारी जॉब, है ना, लेकिन जो है ना एमपी मतलब डीएलएड अगर हम पास कर लेते हैं, अब बच्चों का जो जीवन है, छोटे बच्चे तो वो क्या करेंगे कि हमारा फर्स्ट रैंक आना चाहिए, तो ये उनकी क्या है, एक थॉट्स है, उनकी एक इच्छा है, वो क्या करेंगे, वातावरण में आप सबको मतलब बताएंगे ऐसा कि हाँ मेरी इच्छा क्या है, मेरे को फर्स्ट आना है। लेकिन अगर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाता है तो ये क्या होती है, स्ट्रेस, कि भाई मैं तो अच्छी पढ़ाई की फिर मैं नहीं आई, है ना। हमारा भी क्या है कि भाई हमको जॉब अच्छी चाहिए ना, हमको टीचर बनना है, ठीक है। तो सब चीज का क्या होता है, एक गोल होता है, लक्ष्य होता है, लेकिन अगर हम उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या हो, तत्पर ना हो, या फिर किसी कारणवश वो छूट जाता है, तो उस समय क्या होता है, तनाव होता है, उस समय क्या होता है, हमारी जो पावर होती है, मेंटल हेल्थ जो होती है, उस पर स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जिसमें जो व्यक्ति है उसके रुचियों के अकॉर्डिंग, है ना, जो भी उसकी रुचि है, रुचि का अर्थ क्या होता है ना, इच्छा होना, ठीक है, इच्छाएं, है ना, रुचि है जिसमें इंटरेस्ट हो, है ना, रुचि मतलब इंटरेस्ट हो, तो वो अगर नहीं होती है ना, या विपरीत कार्य करती है, मतलब नहीं होना विपरीत कार्य होता है, उसकी इच्छाओं के अनुकूल ना होना, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समस्थिति एवं दबाव किसे कहते हैं? समस्थिति समान स्थिति, सम का अर्थ होता है समान, ठीक है। दबाव आपको पता है प्रेशर, है ना। तो योग पढ़ रहे हैं हम, तो योग में जो समस्थिति का अर्थ होता है समान स्थिति, है ना। तो थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि चयापचय संतुलन सक्रिय रूप से कई जटिल जैविक और जटिल तंत्र का द्वारा बनाए जाते हैं। चयापचय का अर्थ होता है, आपने मेटाबॉलिज्म का नाम सुना होगा, है ना, जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, है ना, भोजन फूड क्या करते हैं, खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। अब जो भोजन है उसका क्या होता है, रूपांतरण हम कह सकते हैं या ट्रांसफर कह सकते हैं, वो किसमें, ऊर्जा में, है ना। हम जो भोजन करते हैं, पानी पीते, जो भी चीजें होती है, तो उससे क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है हमारा भोजन, है ना, पाचन हो जाता है, और उससे क्या होता है, शरीर में ऊर्जा मिलती है ना, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो चयापचय का अर्थ ये होता है, चयापचय मतलब एक प्रोसेस, ठीक है। तो चयापचय संतुलन सक्रिय रूप से क्या होता है, कई जटिल जैविक तंत्र द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, जटिल जैविक तंत्र, है ना, तंत्र जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से क्या करते हैं, संचालित होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोमेटिक जो भी नर्वस सिस्टम हमारे होते हैं ना, नर्वस सिस्टम पता होगा आपको, उसके माध्यम से क्या होता है, संचालित किया जाता है, संचरित किया जाता है, ताकि बाधाओं को बाधित किया जा सके। जो भी बाधाएं आती है उसी को क्या किया जाए, बाधित किया जा सके। समस्थिति एक स्थिर स्थिति में अपने आंतरिक वातावरण को क्या करते हैं, विनियमित और बनाए रखने के लिए जीवों की क्या एक प्रवृत्ति है। जीवों की प्रवृत्ति क्या है कि मतलब समस्त स्थिति क्या है, एक स्थिर स्थिति है। स्थिर मतलब एक जगह पे रहने वाली, ठीक है, या एक साथ होने वाली, जो आंतरिक वातावरण को मतलब हमारे अंदर जो भी चीजें होती है, चलती है ना, उसको क्या करती है, विनियमित करने की, मतलब विनियमित और बनाए रखने के लिए क्या है, एक स्थिति है, एक प्रवृत्ति है, किसकी, जीवों द्वारा, ठीक है। जीवो मतलब हम, ठीक, हम क्या है, जीवों द्वारा है, जीव या जीवों में आते हैं हम लोग, ठीक। आई होप आपको स्थिति समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है दबाव, है ना, दबाव प्रेशर,
है ना। दबाव, जैसे कि अगर मैं योग की बात करूं तो योग में क्या होता है भाई, योग जब हम करते हैं ना, आसन करते हैं या फिर जो भी योग की जितने भी आसन है वो हम सब चीजें करते हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, ठीक है। आप अगर कोई भी एक आसन करो तो उसमें हाथ पैर, है ना, पीठ कमर, इस सब पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, ठीक है। तो योग में दबाव क्या है, हम देखते हैं कि दबाव वह एक बल है जो उस इकाई क्षेत्र पर किसी वस्तु की सतह पर क्या होता है, लंबवत लगता है, लंबवत लगता है, ठीक है, मतलब खड़े में लगता है किसी वस्तु पर, किसी सतह पर, जिस पर वह बल वितरित किया जाता है, जिस भी पर क्या होता है, बल क्या होता है, वितरित किया जाता है। दबाव को व्यक्त करने के लिए क्या है, विभिन्न इकाइयों का हम उपयोग करते हैं ना। दबाव को अगर आपको व्यक्त करना है तो आपको क्या करना है, विभिन्न उपयोग का क्या, विभिन्न इकाइयों का आप क्या करते हो, उपयोग करते हो, ठीक है। तो ये दबाव भी इंपॉर्टेंट है, समस्थिति। इसमें आपको पता है अंतर भी पूछा जा सकता है, समस्थिति और दबाव में अंतर, तो ठीक है। तो आप क्वेश्चंस बना, मतलब क्वेश्चंस कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है ये, और आप इसको इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि योग शिक्षा हम क्यों पढ़ते हैं भाई, हमारे स्वास्थ्य को क्या करना है, अच्छे से, मतलब शरीर को क्या बनाना है, स्वस्थ बनाना है, ठीक है। तो स्वास्थ्य कैसे बनेंगे, जब हमको क्या रहेगा, ज्ञान रहेगा, शिक्षा मतलब पता रहेगा कि हमें हमारे शरीर को क्या करना चाहिए, कैसे स्वास्थ्य बनाना है, ठीक है। तो ये किससे होगा, शारीरिक शिक्षा से, है ना। तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के महत्व, आवश्यकता जो भी है, तो क्यों है, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो पढ़ते हैं हम कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, या शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने हमको क्या बताया है, विद्वानों ने क्या दी, उपयोगिता दी है ना। उपयोगिता को क्या किया है, शारीरिक शिक्षा के विषय में, संदर्भ में विद्वानों ने इसकी क्या दी, उपयोगिता दी है। इसकी उपयोगिता को कुछ वर्गीकृत किया है, कुछ भागों में वर्गीकृत करके इसकी आवश्यकता का आभास कराया है, किसको, मानव जीवन को, है ना। मानव जीवन को क्या किया, कराया है, आभास, ताकि हर एक व्यक्ति को, हर एक मानव को क्या हो, शारीरिक शिक्षा के बारे में पता हो, संदर्भ में क्या हो, पता हो, ठीक है। अब आपको पता है आजकल की जो जिंदगी है वो कैसी है, भाग दौड़ भरी, है ना। भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है, उसमें व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ पैसा कमाने में लगा है ना, पैसा कमाने में, घर गाड़ी बंगला इसी में लगा है। लेकिन आपको मतलब लेकिन क्या है कि जो मतलब व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी जिंदगी पे, है ना, अपनी जिंदगी पे क्या करता है, अपने बॉडी पे, है ना, शरीर पे, मेंटली हो या चाहे फिजिकली हो, वो ध्यान नहीं दे पाता है। हर चीज क्या होती है, मतलब वही चाहता है, वो पैसा कमाने में लगा है। तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति को क्या है, मानव जीवन को क्या है, शारीरिक विकारों के बारे में पता होना चाहिए। शरीर में कौन कौन से विकार होते हैं ना, कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसके बारे में जब पता रहेगा तो ही हम उसका क्या करेंगे, इलाज कर पाएंगे। उसके बारे में क्या है, उसके बचाव के भी क्या है, उसके उपयोग हम कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, भागदौड़ की जिंदगी में अथवा अति आवश्यक व्यस्तता, है ना, व्यस्तता मतलब टाइम हमारा क्या है, व्यस्त है, हम क्या है, व्यस्त चलते आ रहे हैं। इस कारण क्या होता है, उत्पन्न होने वाले जो भी शारीरिक विकार है उसको रोकने और उसमें उसे समाप्त करने के लिए क्या है, शारीरिक शिक्षा की क्या है, अत्यंत आवश्यकता है। क्या है, शारीरिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा के कारण व्यक्ति स्वयं का शारीरिक, है ना, अगर किसी व्यक्ति को पता है भाई, शारीरिक शिक्षा के पता है उसके बारे में किससे क्या होता है, तो वो क्या होता है, व्यक्ति स्वयं का क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, है ना, आध्यात्मिकता रूप से, है ना, भावात्मक, नैतिक विकास से क्या है, अपने शरीर पर क्या है, कंट्रोल कर पाता है, बचाव कर पाता है अपने शरीर को, है ना, अपने और क्या कर सकता है, विकास कर सकता है, ठीक। तो शारीरिक शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको सबको पता होना चाहिए हमारे बॉडी में कौन कौन से मतलब चेंजेस होते हैं, है ना। साइंस का ज्ञान होना चाहिए, बायोलॉजी का ज्ञान क्या होना चाहिए, हमें अच्छी प्रकार से समझना चाहिए, एटलीस्ट बेसिकली नॉलेज तो होना चाहिए ना, बेसिक चीजें जो होती हैं। तो शारीरिक शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन क्या करना है, ऑल पे रख दो। ऐसे ही आपको हर विषय के है ना, हर चैप्टर के क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखते रहिए हमारा स्टडी चैनल। थैंक यू।